हेलो एवरीवन, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि क्यूबॉइड के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। फाइंड सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। हमें एक क्यूबॉइड का सीएसए भी निकालना है, टीएसए भी निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है। हुज डायमेंशंस आर, जिसमें आपको लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट दी हुई है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस प्रकार की जो शेप होती है, इस प्रकार की है ना बेटा, इस तरीके से रेक्टेंगल से जो 6 फेसेस होते हैं, इस प्रकार से एक रूम टाइप बन जाता है, बॉक्स टाइप बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है, अगर हम सामान इसके अंदर भरेंगे, पूरा पैक कर देंगे इसको, तो ये कहलाएगा आप लोगों का वॉल्यूम। यदि मैं इसकी केवल 4 दीवारों की बात करूंगा, रूफ की बात नहीं करूंगा, फ्लोर की बात नहीं करूंगा, तो वो कहलाएगा इसका सीएसए। सीएसए को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल सरफेस एरिया या फिर सीएसए, एक ही बात होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। लेटरल सरफेस एरिया भी आपको अगर पूछना है, अगर निकालना है, तब भी आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तब भी क्या फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को, तब भी आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है 2 ब्रैकेट में L+B इंटू H। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। और यदि हम लोग बेटा इसके जो 6 के 6 फेसेस हैं उनकी बात करेंगे, मींस चारों दीवारों का एरिया, उसके साथ साथ हम लोगों को रूफ का एरिया भी निकालना है और फ्लोर का एरिया भी निकालना है, तो हम लोग टीएसए का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। वॉल्यूम का कोई आप क्वेश्चन बनता नहीं है वहां पर, तो हम लोग सिंपल बस L×B×H निकाल देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, यदि हम किसी भी, अगर हमारे पास समझ करो ये बॉक्स है, इसको हमें प्लेटों से भरना है, पूरा प्लेट ही प्लेट भर देनी है इसके अंदर, तो वो भरना जो होता है ना, वो उसका क्या कहलाता है बेटा, वॉल्यूम कहलाता है। चाहे हम पूरे में पानी भर दें या पूरा एक कैन मान लीजिए इसको, अगर ये एक प्रकार से समझ करिए हमारे पास जो है क्यूबोडियल एक टैंक है, उसको पानी से भरना है, तब भी आप लोग अगर पानी भरेंगे इसके अंदर तो भी वो क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको अब क्लियर होता चलेगा कि सीएसए क्या है, टीएसए क्या है और ये कहां प्रयोग होता है। ठीक है, चलिएगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स याद रखना है, वो भूलना नहीं है आप लोगों को। चलिए, यहां पर हम लोगों को जो है ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां पर पहले लिख लेंगे कि बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, एच हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज निकालने को आपको मिलेगी। यहां पर सीएसए भी दे रखा है, टीएसए भी और वॉल्यूम भी दे रखा है। बुकों में कभी कभी सीएसए निकालना होता है, कभी कभी टीएसए निकालना होता है, कभी कभी वॉल्यूम निकालना होता है। ठीक है, हम एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों निकालना सिखा देंगे। देखिएगा, सीएसए ऑफ क्या लिखेंगे पहले, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला बताइए क्या होता है, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L+B×H। ठीक है, ध्यान से प्रयोग करना है, हड़बड़ाना नहीं है किसी प्रकार से, बस सिंपली आप यहां पर वैल्यूज रखिएगा और उनको सोल्व करिएगा। 2 आ जाएगा, एल की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 8, इंटू क्या रहेगा आपका 6। समझ में आ रहा है। ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है, ये इसके बाहर है, कोई प्लस माइनस का साइन है नहीं, तो मल्टीप्लाई माना जाएगा। ये टोटल हो जाएगा 18 इंटू हो जाएगा 6। ठीक है बेटा, पहले इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 36 की भी मल्टीप्लाई करिएगा, कुल आंसर आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जब भी हम एरिया की बात करते हैं, जब भी एरिया हम निकालेंगे, जो भी यूनिट आपको दिया होगा उसका स्क्वायर लास्ट में लिख देते हैं, वो उसका यूनिट बन जाता है। समझ में आ गया बेटा। 6 छंग 36 हो गया, 3 कैरी हो 18 2 3 21 हो गए। ठीक है, चलिएगा, ये तो इसका क्या निकल गया, सीएसए निकल गया। अब क्या निकालना है, टीएसए। अब देखिएगा टीएसए कैसे निकलता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। उसका मतलब देखो, ये 4 चीजें निकालने के लिए, 4 दीवारों का एरिया हमने निकाला है, तो उसको हम लोग बेटा सीएसए बोल देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोल देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब हम टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हम 6 की 6 जो फेसेस हैं उनका एरिया निकालना है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है 2 ब्रैकेट में L+B+BH प्लस क्या होता है बेटा, HN। अब तो ये फॉर्मूला आपको याद भी हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप इसको बार बार यूज करिएगा, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, L×B, L और B की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, 10 8 जा कितने होते हैं 18, वेरी गुड। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, BH की मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 48, और अब आप 6 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। समझ में आ रहा है आप लोगों को। 2 आपका सेम रहेगा, मल्टीप्लाई इन तीनों को अब आप ऐड करिएगा, ये हो जाएगा 140 और 40 का मतलब 188। ठीक है,
2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 3, और फिर से जब भी एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख लेते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ऐसे भी बुकों में लिखा होता है, स्क्वायर लिख लीजिए इस प्रकार से, या फिर ऐसे लिख लीजिएगा, एक ही बात है, उसका मतलब अलग अलग अर्थ नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब इसका वॉल्यूम निकाल के दिखाते हैं। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये वाला, L इंटू बी इंटू एच होता है। L की साथ मल्टीप्लाई कर देनी बी में कर देनी है H। L की वैल्यू क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर, यहां पर आप 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। B की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 48, देखिएगा टोटल आएगा 480। लेकिन याद रखना है वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा, क्योंकि एक इसका यूनिट, फिर मल्टीप्लाई इसका यूनिट, मल्टीप्लाई इसका यूनिट, जब 3 बार सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देख लीजिएगा आगे। इसी का हमें सेकंड पार्ट अब सोल्व करना होगा। L की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को, सपोज करो 15 सेंटीमीटर, B की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, H की वैल्यू आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। क्या आप इसे खुद निकाल लेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट क्या कहता है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है, कुछ इसमें वैल्यूज चेंज कर देते हैं। देखिए ये आप लोगों को दे रखा है 2 मीटर, आप ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये दे रखा है आप लोगों को 30 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। बताइएगा क्या इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं? फिलहाल अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हल्की सी ट्रिक लगेगी। बताइए क्या लगेगा। जब हमने रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन करे थे तो आपको बताया था जो लेंथ के मेजरमेंट है वो सेम यूनिट में हो, अलग अलग यूनिट में नहीं होने चाहिए। लेकिन यहां पर आप देखिएगा पहला जो दे रखा है वो तो 2 मीटर दे रखा है, यानी कि मीटर में लेंथ दी हुई है। ये आपको दे दिया इसने सेंटीमीटर में, तो ये सही नहीं है। ये दे रखा है 50 सेंटीमीटर। देख लीजिएगा, ये है आपका 30 सेंटीमीटर और ये है आप लोगों का 50 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करें, या तो हम इनको मीटर बनाएं। ठीक है, अब ये आपको देखना है आसान कौन सा रहेगा, क्या इसको सेंटीमीटर बना के आराम से सोल्व हो सकता है, या फिर इसको ही हम मीटर बनाएं तब ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसी को केवल क्या बना लेते हैं, सेंटीमीटर बना लेते हैं। 1 मीटर में हैंड क्या होते हैं बेटा, सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 में अपने आप क्या हो जाएंगे, 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, या कुछ भी निकालना सिंपल तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, सीएसए को क्या बोल देते हैं बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, इसकी जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला रहेगा L प्लस बी इंटू एच। क्लियर है, यहां पर हम लोग 2 लिखेंगे। L की वैल्यू हमें गिवन है इस बार 200 प्लस बी गिवन है 30, मल्टीप्लाई करनी है बाद में 50 से। ठीक है, ये सेम होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का भी, ये लेटरल का भी होता है और सीएसए का भी यही सेम फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 230 और ये हो जाएगा आपका 100। टोटल आप इसे आप अगर मतलब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 50 है बेटा, सॉरी ये 50 है यहाँ पर, तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि 230 फिर 20 और आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कुल आंसर आ गया 23,000। ये किसका निकला है बेटा, सीएसए का निकला है। अगर हमें इसका टीएसए निकालना है तो फिर देखिएगा कैसे निकलेगा। टीएसए जो है आप लोगों का निकलेगा 2 ब्रैकेट में रहेगा LB प्लस BH प्लस क्या रहेगा बेटा HL। ठीक है, यहां पर 2 रहेगा, L और B की मल्टीप्लाई करना है, यहां पर आप मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा आपका 6000 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा मात्र ये 6, हाँ बिल्कुल ठीक है, 1500 हो जाएगा और टोटल इस बार आपका हो जाएगा 1000। क्लियर है आप लोगों का, 1000 होगा या फिर 10,000 होगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 10,000 होगा। और 5 2 10, 30 3 6 30। ठीक है बेटा, अब आप इनको क्या करेंगे, बस केवल अब आप इनको ऐड कर देंगे, ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का 75, यानी कि 2 इंटू आप इनको सबको ऐड करिएगा, कितना आएगा मेरे हिसाब से तो 1 आएगा, 7 आएगा, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है बेटा, 10,000 में हमें ऐड करना है 7500, तो कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा
17,500 कितना आएगा 17,500। और अब इसके आप लोग जो है क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 35,000 सेंटीमीटर का क्या आएगा, स्क्वायर ही आएगा। जब तक एरिया निकालना है आप लोगों को स्क्वायर में आंसर लाना है। अगर ये सब मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर कर देते हैं, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं। अब हम इसका क्या निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिएगा, वो होता है L इंटू बी इंटू एच। क्या होता है बेटा, L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे B की कर देंगे H में। मल्टीप्लाई आप देखते हैं 200 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 30 में, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 50 में। ठीक है, बस आप लोग ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 15 2 जा 30 और बाकी 0 1 2 3 4 जीरोस और आएंगी, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा मीटर सेंटीमीटर का क्यूब और ये आ गया आपका बेटा वॉल्यूम। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये आपको दे रखा है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दे रखा है आप लोगों को 8 मीटर, ध्यान से सुनिएगा, और ये भी दिया हुआ है आप लोगों को 6 मीटर। अब आप इनको जो है अपने आप ही जो है पहले चेंज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये इसका 4th पार्ट था। ठीक है बेटा, आगे हम लोग इसमें डेसिमल वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर वैल्यू दशमलव में दे रखी है तो कैसे सोल्व करते हैं, इसका 5th पार्ट देख लीजिएगा। 5th पार्ट में एल की वैल्यू सपोज करिए आप लोगों को दे रखी है 7.2 मीटर। इस बार मीटर में ही दूंगा सारी वैल्यूज। यहां पर दिया है आप लोगों को सपोज करो 3.6 मीटर। ओके, क्लियर है बेटा। और ये दे रखा है आप लोगों को 5.2 मीटर। क्लियर हुआ इतना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर पॉइंट वाले क्वेश्चन है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं ये भी एक बार नजर मार लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा तरीका हमारा सेम रहेगा। पहले हम लोग सीएस से निकालेंगे, फिर निकालेंगे टीएस से और फिर निकालेंगे वॉल्यूम। हालांकि अगर आपको तीनों निकालने तो आप पहले कोई सा भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। इसका हम 5th पार्ट देख रहे हैं। एल की वैल्यू है 7.2 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट दिख रहा है ना आप लोगों को, देखिएगा ये पॉइंट है बेटा 7.2, ये है 3.6, ये है आप लोगों का 5.2। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 मीटर। और आप देख लीजिएगा इन सभी में मीटर लगा हुआ है, तो हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पर हम निकालेंगे इसका क्या बेटा, सीएस से। सीएस से को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, सीएस से ऑफ क्यूबॉइड। तो उसके और लेटरल सरफेस एरिया का सेम फॉर्मूला रहेगा, ब्रैकेट में 2 और यहां पर L प्लस बी रहेगा ब्रैकेट में, इनटू रहेगा आपका H। ठीक है, चलिएगा अब हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे और L प्लस बी को ऐड करेंगे। 7.2 में क्या ऐड कर देना है, 3.6 मल्टीप्लाई कर देनी है उसको 5.2 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कुल मिला के हो जाएगा 10.8। आप इसको ऐड करना आपको आता होगा 10.8। देखिएगा 7.2 क्लियर है और ये है 3.6। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10.8। और अभी हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना है 5.12 से। ठीक है बेटा, अब आप देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है ये हमें चेक करना होगा। ठीक है, यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 216। अगर पॉइंट नहीं है अभी 52 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ रहा है चेक करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं यहां से। ये मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा बेटा 6 दूनी 12, हाथ से लग गया 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा, बिल्कुल 4 हो जाएगा। यहां पर होगा 30, 3 कैरी होंगे, फिर 8 होगा और मल्टीप्लाई हो गई 10। ठीक है, कुल मिला के आपका जो आंसर है वो आएगा ये वाला। ठीक है, क्या आएगा बेटा, 11232। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। लेकिन आप देखिएगा यहां पर एक पॉइंट लगा हुआ था, एक यहां लगा था, इसके आगे भी एक डिजिट है, इसके आगे भी एक डिजिट है, कुल डिजिट हो जाएंगे 2। तो पीछे से काउंट करेंगे 1 2 और यहां पर लगा देंगे अपना फाइनल पॉइंट और ये आ जाएगा हमारा आंसर। यदि इसमें कोई मल्टीप्लाई में गलती नहीं है तो यही आएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, आप एक बार चेक जरूर करके देख लेना या मैं चेक कर लेता हूं। 1 3, ये हो जाएगा आपका 432 580 1080। ठीक है, अब आप इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है बेटा, ठीक है। ये आपका क्या आया था, अभी सीएस से आया था। अगर हमें टीएस से निकालना है तो वो भी सेम इसी तरीके से निकलेगा, फॉर्मूला बस बदल जाएगा, कैलकुलेशन का तरीका सेम रहता है। 2 ब्रैकेट में रहेगा LB, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर BH की मल्टीप्लाई, फिर HL की मल्टीप्लाई।
ठीक है, सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेंटीमीटर मीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आंसर में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो क्या इसे आप खुद कर लेंगे, क्योंकि आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और फिर टोटल आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो यहां पर आपका फाइनल आंसर आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में, आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ठीक है, चलिएगा, अब इसका क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, तो यहां पर आ जाएगा आपका L इंटू बी इंटू एच, क्या आएगा, L इंटू बी इंटू एच। समझ में आ रहा है, L की वैल्यू हमारे पास है 7.2, इसकी मल्टीप्लाई भी बेटा आपको खुद करनी होगी, और यहां पर आएगा 5.2। याद रखना है जब मल्टीप्लाई होता है तो देखिए टोटल पॉइंट यहां पर 1 2 3 है, उनके आगे जो टोटल डिजिट हैं 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो आपको जो भी आंसर यहां पर आएगा 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। सपोज करिए ये आपका आंसर आया, ठीक है बेटा, मान लीजिए ये इसका आंसर आया, तो आप लोगों को 3, ये नहीं कि यहाँ पे 3 है इसलिए हम 3 डेसिमल लगा रहे, नहीं, आप इसके आगे पॉइंट गिनेंगे, 1 है, एक डिजिट है, इसके आगे भी एक डिजिट है, इसके आगे भी एक डिजिट है, टोटल डिजिट हो गई है 3, तो 1 2 3। समझ में आया, अगर यहाँ पे 6 होता तो अब देखिए कितने होते, 3 तो अभी भी डेसिमल होते, लेकिन इसके आगे 1 डिजिट, इसके आगे 1, इसके आगे 2, तो 2 यहां से 3 4, तो फिर हम लोगों को ये पॉइंट यहां लगाना होता। समझ में आ रहा है आप लोगों को, फिलहाल ऐसा नहीं है खैर, तो आप लोगों को बस केवल 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा देना है, कुल आंसर आएगा मीटर की क्यूब में। मीटर की क्यूब में आंसर क्यों आएगा, क्योंकि वॉल्यूम में हमेशा मीटर की क्यूब उसका यूनिट होता है, एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, एच की वैल्यू क्या थी आपकी, 5.2 मीटर। ठीक है, अब आप ये वाला क्वेश्चन करके देखेंगे, ये दिया हुआ है आप लोगों को, सपोज करो 10.2 मीटर, मीटर में दूंगा मैं इसको, आपको कंफ्यूजन ही करेंगे ज्यादा, ये है 5.2 मीटर, लेकिन एच की वैल्यू मैं कर दूंगा 2.32 मीटर। इनको सोल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के सेंड करेंगे। ठीक है, पहले आप इनको नोट करिए, अभी कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अ क्यूबॉइड विद डायमेंशंस। यहां पर आप लोगों को लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, हाइट फिर से दी हुई है। आप लोगों को फाइंड द फॉलोइंग्स निकालनी है, 3 वैल्यूज। पहले में निकालना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो कि आपको पता होना चाहिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स विद फ्लोर, मतलब हमें एरिया ऑफ 4 वॉल तो निकालना है, साथ के साथ में फ्लोर का एरिया भी निकाल के दिखाना है। यहां पर देखिएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स इंक्लूडिंग रूफ, और हमें यहां पर रूफ का या सीलिंग भी इसे बोल देते हैं बेटा, इंक्लूडिंग सीलिंग, रूफ को यहां पे सीलिंग का प्रयोग भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, मैं सीलिंग लिख दूं तो चलेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सीलिंग। ठीक है, चलिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, एल बी एच की पहले वैल्यू यहां पे रखेंगे। एल की वैल्यू है हमारी 15 मीटर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। बी की वैल्यू है मेरी 12 मीटर, वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं। एच की वैल्यू है मेरी 10 मीटर, वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं। अब देखो बात हम क्यूबॉइड की कर रहे हैं, ठीक है, सारे क्यूबॉइड के फॉर्मूले आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। देखिएगा कि हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला गया है, बस वो फॉर्मूला यहां पे लिखिएगा, वैल्यूज पुट करिए, सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमें इसका जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये एरिया तो हमने अभी लेटरल सरफेस एरिया CSA का निकाला था। बिल्कुल बेटा, एक ही बात है, आप लोगों को CSA पूछेगा तब भी यही फॉर्मूला लगाना है, अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तब भी यही लगाना है, एरिया ऑफ 4 वॉल पूछेगा तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। यहां पर 2 आ जाएगा, L की वैल्यू है 15 प्लस ये है 12 इंटू एच की वैल्यू है आपको 10 गिवन। ठीक है, अब क्या करना होगा, फिर से इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये आएगा 2 इंटू 27 इंटू हो जाएगा 10, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे 540 आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना। एरिया हमेशा किस में आएंगे बेटा, मीटर स्क्वायर में आएंगे, ये इसका यूनिट होता है। समझ में आया। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो निकालना है विद फ्लोर निकालना है। ठीक है बेटा, तो सेम देखिए बिल्कुल यही रहेगा, बस यहां पर एक तो सेकंड पार्ट हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा विद फ्लोर। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं, हो सकता है हमारा स्पेस ना हो। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स विद फ्लोर,
ठीक है। फ्लोर किसको बोलते हैं? फर्श को। तो फर्श जो होगा आपका बेटा इस प्रकार से तो होगा, एक फेस होगा, मतलब उसका इस प्रकार से होगा। तो इसका मुझे अगर एरिया निकालना है फ्लोर का तो L इंटू बी तो चाहिए, बस इसमें एल बी और जोड़ देंगे हम यहाँ पे। ये तो 4 दीवारों का एरिया निकल ही गया, प्लस इसमें आ जाएगा एल बी की मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइएगा क्या दे रखा है, ये इंटू 10 रहने देना यहीं पर, प्लस एल की वैल्यू हमें गिवन है बेटा 15 और बी की वैल्यू हमें गिवन है 12। ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 15 की 12 में मल्टीप्लाई करना होगा, बस यहां पर प्लस रहेगा सेम, ये टोटल हो जाएगा 180। अब आप लोग इसमें बस केवल क्या ऐड कर देंगे, ये टोटल वैल्यू तो आपकी आ गई थी 540, बस 180 इसमें और ऐड हो जाएगी। तो ये 180 इसमें ऐड होने के बाद आप देखेंगे टोटल हमारा बैठ जाएगा 720। कितना बैठ जाएगा? 720 और मीटर स्क्वायर। फिर से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये फ्लोर के लिए था क्योंकि हमें एल और बी दिया हुआ था। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? रूफ का निकालना है। अब रूफ मीन सीलिंग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहां पे बस विद सीलिंग आ जाएगा, विद सीलिंग आ जाएगा। ये इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा। मैं यहां पे इसका थर्ड पार्ट कर देता हूं। एल बी एस सब की वैल्यू सेम रहेगी, मैं दोबारा से निकाल के दिखा देता हूं। ठीक है बेटा। उसमें आप देखिएगा सेम, आप जितना आपका नीचे एरिया होगा उतना ही सेम ऊपर भी होगा। बिल्कुल देखिएगा, लेंथ और ब्रेथ नहीं बदलेंगे उसकी। यहां पर फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। ये किसके लिए होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल के लिए होता है। अब हमें क्या निकालना है? ऊपर वाला सीलिंग का एरिया निकालना है। वो भी एल बी से ही डिनोट होगा क्योंकि उसकी भी लेंथ होगी और उसकी भी ब्रेथ होगी। लेकिन जो लेंथ और ब्रेथ आपकी बेस की रहेगी, फ्लोर की रहेगी, सेम रूफ की रहेगी, वो अलग नहीं होती है। इसलिए इसका आंसर भी बेटा सेम आएगा जो भी आया था। 2 इंटू में रहेगा, क्या रहेगा बेटा? 15 प्लस 12 इंटू रहेगा आपका एच की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस एल बी की वैल्यू है 15 गुना 12। ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 720 मीटर स्क्वायर। फिर से आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर 10 मीटर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 7, यहां पर दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। यहां पर दिया है 120, यहां पर दिया है 100, बस मल्टीप्लाई बड़ी होगी, बाकी सेम इसी तरीके से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसको आप नोट करिएगा, अभी और क्वेश्चन करने हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है बेटा, हमें क्यूबॉइड के डायगोनल की क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 12 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे? एल की वैल्यू लिख लेंगे, जो भी हमें एल की वैल्यू गिवन होगी। क्या है एल की वैल्यू बता दीजिएगा, बी की वैल्यू क्या है और एच की वैल्यू क्या है। एल हमारे पास है 12 मीटर, क्लियर है ना बेटा। बी हमारे पास है 4 मीटर और ये है हमारे पास 3 मीटर। ठीक है। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ आ, क्या आ जाएगा बेटा? ऑफ आ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड के यदि आप डायगोनल की लेंथ निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला था स्क्वायर रूट में, बताइए क्या था? मैंने लिखा था पिछली वीडियो में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वेरी गुड। अब हम लोग इन वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा। यदि स्क्वायर रूट सोल्व हो रहा है तो करिए, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर लिखेंगे 12 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। वेरी गुड। और 4 का होता है 16, 3 का होता है 9। ये तो आपको पता ही होगा। टोटल हो जाएगा, देखिएगा ये 169। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट होता है बेटा 13 का। तो 13 मीटर क्या आ जाएगा? हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगा। ठीक है। याद रखना है, एक अगर हम डायगोनल की बात करते हैं क्यूबॉइड की, रेक्टेंगल की, वो सबसे लंबी लेंथ होती है। ठीक है बेटा, वो एल से भी बड़ी होगी, बी से भी बड़ी होगी और एस से भी क्या होगी? बड़ी होगी। देख लीजिएगा 13 जो है इन तीनों से बड़ा होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 आपको सोल्व करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल। हमें लॉन्गेस्ट पोल रखना है एक कमरे के अंदर, दैट कैन बी पुट इन अ रूम, जिसे हमें एक कमरे के अंदर पुट कर सकते हैं, जो कि उस कमरे की जो डायमेंशन दे रखी है वो 12 मीटर लॉन्ग है
8 मीटर वाइड है और 9 मीटर क्या बेटा हाई है। मींस हमें इनडायरेक्टली पूछा गया है, निकालना है हमें बेटा अभी भी डायगोनल की लेंथ थी, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। इस बार हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। मैं दोबारा बता देता हूं, यदि आपको पूछता है कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम, तब भी हम लोगों को लेंथ ऑफ डायगोनल ही निकालना होता है, ठीक है। एल की वैल्यू देखिएगा यहां पर क्या दे रखी है इस बार, 12 मीटर फिर से गिवन है, वेरी गुड। और ये वैल्यू है आप लोगों की 8 मीटर और ये वैल्यू है आपकी 9 मीटर, ठीक है। यहां पर हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे और अपना आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है बताइएगा, 144 होता है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। देखते हैं इससे क्या आंसर आएगा हम लोगों का। यही था ना हमारा क्वेश्चन, देखिए 12, 8, 9, ठीक है। 12 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास वो होता है 144, इसका होता है 64, ये होता है 81, ठीक है। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 144 में 64 को ऐड करना है, 81 को ऐड करना है, ये हो जाएगा 9, 14, 8 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 289। फिर से ये स्क्वायर रूट बन गया है, किसका बन गया है, ये 17 मीटर का बन जाएगा, ठीक है बेटा। 17 होता है, 289 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 17। समझ में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से करना था। और ये ध्यान रखना है आप लोगों को, हमेशा स्क्वायर रूट नहीं बनता है, अगर बनता है तो निकालिए, नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर में 8 आपको करके दिखाता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 हमें सपोज करियो 6 दे रखा है, सपोज करो, चलो यहां पे 10 मान लेना है, यहां पे 6 मान लेना है, यहां पे 4 मान लेना है, ठीक है। सपोज करो थोड़ी देर के लिए इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं क्या कुछ हमारे आंसर आते हैं। मीटर में, सेंटीमीटर में, किस में भी आ सकता है, ठीक है। तो समझ लेना है, अगर हमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल निकालना है जो कमरे के अंदर रखना जाना है, तब भी हमें लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। और अगर डायरेक्ट पूछा हुआ है तो फिर तो कोई इश्यू है ही नहीं, ठीक है बेटा। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया 4। अब मुझे फटाफट इनके स्क्वायर बता दीजिए क्या क्या आएंगे, बस आपका ये जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये है 10 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर और ये है बेटा 4 का स्क्वायर, ठीक है। आप बताइए 10 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 100, ये होता है आपका 36, ये हो जाए आपका 16। तो कुल मिला के है 152। कितना है बेटा आप लोगों का 152। अब देखिए 152 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, या ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो इसको सोल्व करने का तरीका रहेगा 152 का आप ऐसे फैक्टर कर लेना, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा इस प्रकार से, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का बेटा, आई थिंक 38 आ जाएगा, एम ए राइट। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 19। अब ये सोल्व नहीं होगा, मींस आप देखेंगे तो 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर रहेगा। इसका आंसर आएगा 2 रूट में 38। अगर आप डेसिमल निकालना चाहते हैं तो फिर आप डिवीजन मेथड से इसको कर सकते हैं, इस तरीके से। याद होगा आप लोगों को, डिवीजन मेथड सिखाया था मैंने आप लोगों को। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जो कि डेसिमल में पहुंच जाएगा। अन्यथा आप यहां पे छोड़ दीजिएगा, यहां पे छोड़ दीजिएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है फिर तो कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप यहां पे देखेंगे। क्वेश्चन 9 आपको सेम इस तरीके से ही करना है। यहां पर कर दिया है 16 मीटर, यहां पर कर दिया है 10 मीटर और यहां भी सपोज करो चलो 10 मीटर कर दिया है, ठीक है। ये आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एल की वैल्यू सपोज करो 15 मीटर है, ये 12 मीटर है और ये दे रखा है हम लोगों को 8 मीटर, ठीक है। अब आपको जो है इन दोनों क्वेश्चनों को भी सोल्व करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टेप नंबर 2 में जो कीबोर्ड से बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे वो समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ ब्लास्ट।